हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बात करेंगे हम साथ में कि अप्सरा की जो मैं ट्रांसफ़र देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कुछ साधकों को जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि अप्सरा ट्रांसफ़र मैं कब देने वाला हूँ और कैसे विधि विधान से देने वाला हूँ, उसका शुल्क क्या है, उसका नियम क्या है और प्लस उसके पीछे जो ट्रांसफ़र देने का शर्तें क्या हैं वो मैं उन लोगों को पूर्ण रूप से बता चुका हूँ। और जो लोग साधना कर रहे हैं अप्सरा की, वो लोग बीबी के जो संकल्प लेकर करते हैं साधना, उन लोगों को साधना जल्दी नहीं सिद्ध होती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी पहले बता दिया हूँ, आप अप्सरा को माता के रूप में, बहन के रूप में, प्रेम का दोस्त के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। बीबी के रूप में अगर आप सिद्ध करोगे तो 10 से 15 साल भी बीत जाएंगे, लेकिन जल्दी सिद्ध नहीं होता है बीबी के रूप में अप्सरा साधना, ठीक है। और जिन लोगों को ट्रांसफ़र दिया जाएगा वो लोग, कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं, गुरुजी जो ट्रांसफ़र देंगे वो प्रत्यक्ष दिखाई देगी। देखिए, कभी भी शक्ति ट्रांसफ़र नहीं दी जा सकती है, एनर्जी ट्रांसफ़र दी जा सकती है। अब बोलेंगे शक्ति और एनर्जी में अंतर क्या है? एनर्जी में शक्ति ही तो होती है। तो देखिए, एनर्जी जो होती है, जो आप साधना जैसे कर रहे हो, साधना करने के अनुसार जो आपका सात्विक विचार, जो आपको हर एक रूप से आप बाल ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए श्रद्धा विश्वास के साथ जो आप साधना कर रहे हो, दूसरे लड़की या औरत के आप आकर्षित नहीं हो रहे हो, ना आप उसे आकर्षित कर रहे हो, उसका एनर्जी अलग हो जाता है। और आप नशा बूटी कर रहे हो, प्रतिदिन बीबी के साथ संभोग कर रहे हो और पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ की जगह पर स्थान कर दिया, रूम पूरा गंदा गंदा है, तन मन आपका शुद्ध श्रद्धा विचार नहीं है, वो एनर्जी अलग हो जाती है। शक्ति तो शक्ति ही होती है, दैवीय कोई भी शक्ति हो, प्रत्यक्ष करना इतना आसान नहीं होता है। हमारे मार्गदर्शन में जिसको ट्रांसफ़र दिया जाएगा इस अप्सरा को, अब आप बोलोगे कि रंभा अप्सरा को दे दो, कामेच्छी अप्सरा को दे दो, नाभि दर्शना अप्सरा के दे दो ट्रांसफ़र, तो ये प्रभु नामुमकिन है। मैं आपके बोलने के अनुसार से अप्सरा को ट्रांसफ़र नहीं दे सकता हूँ, मैं झूठ कभी भी बोलता नहीं हूँ, ठीक है। और जो लोग मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखते आ रहे हैं, पुराने चैनल वाले भी और इस चैनल वाले भी, उन लोगों को खुद को पता है जो मैं अप्सरा को ट्रांसफ़र देता हूँ वो कैसा दिखेगी और आपके सामने कैसे प्रत्यक्ष होगी, मैं आपको इस वीडियो में उसका प्रोसेसिंग बता दे रहा हूँ। जो लोग मेरे को व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज कर रहे हैं, सब लोगों को मैं एक साथ में ही रिप्लाई दे रहा हूँ। एक अंकुश मौर्य के नाम से हैं, इनका सवाल क्या है कि क्या आपके द्वारा शक्ति ट्रांसफ़र दी जाएगी तो वो गोल्ड जैसे क्वाइन और आभूषण और पैसा का क्या दान करेगी, मुझे प्रदान करेगी, देगी? तो जी हाँ, देगी, लेकिन वो कैसे देगी, क्या देगी, वही बात मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो आप लोग सवाल करते हो, उस पे सवाल पे हमारा दिल बहुत चुभता है कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। कुछ लोगों ने जैसे कि अप्सरा साधना तो कर लिया है, उनका कार्य भी धीरे गति से बन जाता है, बट प्रत्यक्ष नहीं होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि साधना करते करते हार चुके हैं, ना कोई अनुभव होता है और ना ही कुछ उनका रिएक्शन मिलता है। जो मैं अपने मार्गदर्शन में अप्सरा को ट्रांसफ़र दूंगा, आपको रूम के अंदर 2 दिन का प्रोसेसिंग रहेगा ट्रांसफ़र देने का। पहले दिन का हमारे साथ आपको पूजा में बैठना होगा, दूसरे दिन भी आपको पूजा में बैठना होगा। जब भी मैं आपको ट्रांसफ़र दूंगा, लास्ट दूसरे दिन दूंगा। पहले दिन का आपका प्रोसेसिंग होगा थर्ड आई ओपन 3 नेत्र जागृत करने का, ताकि आप जब आपके पास सामने शक्ति प्रत्यक्ष हो तो आपको स्वयं को दिखाई दे। बहुत सारे गुरु लोग आपको बोलते हैं, पैसा ले लेते हैं, शक्ति ट्रांसफ़र का जब समय आता है तो झूठ मूठ के बोलेंगे कि यहाँ पे माला जाप करो, ऐसा मंत्र जाप करो, ऐसा शमशान पे जाओ, शक्ति वक्ति कुछ नहीं आती है ना साधना में, ट्रांसफ़र में। आखिरी में बोलेंगे कि आपको एनर्जी नहीं है, आपका 3 नेत्र जागृत नहीं है, तीसरी आँख नहीं खुली हुई है, आपके पास पावर एनर्जी नहीं है, दुनिया भर का स्टोरी बात करते हैं। तो उन लोगों को मैं मन में मेरे बहुत नेगेटिव वर्ल्ड निकलता है उन लोगों के लिए, ठीक है। जो मैं शक्ति ट्रांसफ़र दूंगा,
2 दिन के प्रोसेसिंग में आप किस हालात में हो और कैसे रहते हो और आप कितने उम्र के हो उससे माने नहीं रखता है। आपको एकदम प्रत्यक्ष शक्ति नहीं दिखाई देगी जो मैं ट्रांसफ़र करूँगा। आपको जैसे परछाई इंसान की होती है, छाया व्यक्ति का होता है, सेम टू सेम उसी प्रकार से होगा। जैसे किसी भी व्यक्ति धूप में खड़ा हो जाता है तो उसका छाया दिखता है, जैसे उसका हाथ है, जिसका शक्ल है, पैर है, सेम टू सेम कॉपी उसी प्रकार छाया दिखता है। तो जो मैं एनर्जी परी की ट्रांसफ़र करूँगा उसकी छाया आपके पास सेम टू सेम वही दिखेगी। दिखने के बावजूद और आप लोग बीच में ये नहीं बोलना है कि मुझे ये अप्सरा के चाहिए, वो अप्सरा के चाहिए, वो अप्सरा के चाहिए, ठीक है। हम खाली कामेच्छी अप्सरा के ट्रांसफ़र देंगे। अप्सरा जो है वो आप एक बीबी के रूप में तो बिल्कुल न ट्रांसफ़र लेना है और ना ही कभी भी भूल में साधना स्टार्ट करना है। दोस्त, फ्रेंड या तो फिर माँ के स्वरूप में, बहन के स्वरूप में सिद्ध कर सकते हो, या ट्रांसफ़र मैं दूंगा इसी के रूप में। क्योंकि जो लोग बीबी के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं वो इतना आसान साधना नहीं होता है। आप बीबी के रूप में सिद्ध करना चाहते हो, संभोग करना चाहते हो, माइंड में नेगेटिव थिंकिंग लाते हो, वो आपको गलत प्रोसेसिंग, रॉन्ग लाइन चल जाते हो, ठीक है। मैं जो आपको ट्रांसफ़र जिन जिन लोगों को दिया हूँ उन लोगों को खुद को पता है कैसे रूप में और कैसे में वो प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष वो आपसे जो मैं दूंगा शक्ति वो आपको एनर्जी बात भी करेगी, लेकिन वो छाया के रूप में बात करेगी, ठीक है। और वो एकदम में गोला चेहरा में, गोरा चेहरा में आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। एक परछाई के स्वरूप आपको दिखेगी आपको सामने, जैसे ब्लर ब्लर, आप लोगों को शायद पता होगा, ब्लर ब्लर बॉडी के साइड साइड में ब्लर ब्लर, और उस परछाई से रोशनी भी आती रहेगी और उसके बॉडी से ब्लर ब्लर रहेगा। और जैसा इंसान का चेहरे के अनुसार से माने रखता है कि उसकी परछाई कैसे होती है, सेम सेम उसी प्रदर्शन में वो प्रत्यक्ष होगी जो मैं शक्ति को भेजूँगा। और सबसे मुख्य बात, दूसरा नंबर कमेंट है मेरा कि जो व्यक्ति ने बोला कि ये का आजीवन मेरे पास आपका शक्ति ट्रांसफ़र रहेगा, तो देखिए आजीवन नहीं रहेगा। साधना करते हो तो 5 साल तक के अपने पास शक्ति रख सकते हो, और अगर मेरे मार्गदर्शन में अगर आप ट्रांसफ़र लेते हो तो 6 महीने से 1 साल यानी 12 महीने तक के रहती है। और किसी भी शक्ति को आजीवन अपने पास न रखिए। कुछ लोग व्यक्ति साधना करते हैं लेकिन उन लोगों को आजीवन वचन में लेते हैं, लेकिन अप्सरा परी ये सब आजीवन आपको वचन नहीं दे सकती हैं, ठीक है। और भूत प्रेत को जो लोग आजीवन वचन लेते हैं या तो फिर साधना करते हैं उनसे वचन लेते हैं, उन लोग को मृत्यु के समय पर बहुत गलत दंड प्रदान मिलता है, बहुत गलत तरीके से भुगतान भोगना पड़ता है मृत्यु के समय पर। उनका पूरा फैमिली बर्बाद, सर्वनाश, गलत राह पर आकर खड़ी हो जाती है, ठीक है। कोई भी आप गृहस्थ वाले हैं तो साधना में आजीवन के लिए साधना ना करें। 6 महीने 1 साल के लिए मैं ट्रांसफ़र देता हूं। अगर आप साधना कर रहे हो तो वचन के अनुसार से 3 साल, 5 साल, 11 साल के अनुसार से आप वचन में लीजिए। आजीवन के लिए बिल्कुल मत लीजिए, नहीं तो आप लोग खुद को जिम्मेदार होंगे, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो आप लोग ट्रांसफ़र दे रहे हो ये सब सही बात है या फ्रॉड बात है या अच्छा बात है। देखिए, मैं दुनिया का ठेका लेकर नहीं रखा हूँ जो दुनिया का स्टोरी आपको बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, ठीक है। शक्ति ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होती है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और जो एनर्जी ट्रांसफ़र का महत्व यानी मतलब उसका डिटेल में मैं आपको बता दूँ निम्नलिखित में, कि उसका जो आपका एनर्जी है, जो आपका मैं एनर्जी बनाऊंगा, पहले दिन मंत्र से त्रिनेत्र जागृत करूंगा और आपको कुछ मंत्र का जाप कराऊंगा सामग्री के साथ, मेरे साथ आपको मंत्र जो फ़ोन पे बात करना होगा, वो प्रोसेसिंग के लेते हुए आपको एनर्जी और मेरा एनर्जी और शक्ति की शुद्धता के कॉपीराइट सेम टू सेम आपकी शुद्धता और पवित्रता के साथ आपकी शक्ति प्रत्यक्ष होती है, वो भी परछाई के रूप में। यह बात स्पष्ट सत्य है और मैं ये कर कर दिखलाऊँगा, दिखाया भी हूँ जिन जिन लोगों को मेरे साथ में जुड़े हैं, ठीक है। और जो भी लोग साधना करना चाहते हैं मेरे पास, उल्टे सीधे लोग बिल्कुल कमेंट न करें, स्पष्ट बात, साफ बात, 100 बात की एक बात, ठीक है। और आपको अगर मेरा वीडियो नहीं अच्छा लगता है
यूट्यूब पे तमाम प्रकार के तांत्रिक के नाम से चैनल है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइनिंग कीजिए, पैसा पेड कीजिए, आप खुद को जिम्मेदार होइए, साधना कीजिए, तहलका मचाइए आप अपना, और अपना आप विकास ऊपर कीजिए। आप अगर नहीं कामयाब हो रहे हो तो भटकने से काम नहीं चलने वाला है, कहीं जगह अस्थाई से स्टॉप लेना अति आवश्यक है। अक्सर तांत्रिक लाइन में वही व्यक्ति जुड़ता है जो लोग चारों दिशा से एकदम अंधा मोड़ पे आ गया होता है, अंधेरे में हो गया होता है, अपना फैमिली की परिस्थिति, अपना पर्सनल माइंड का मकसद लेकर मानसिक तनाव से आकर प्रॉब्लम में आ जाता है। वही अक्सर ये सब तंत्र क्रियाएँ किया करता है। तंत्र क्रियाएँ करने का 2 ऑप्शन उठता है। पहली बात, व्यक्ति अगर शादीशुदा है, उसका फैमिली है, उसके पास समय नहीं है साधना करने का, तो ट्रांसफ़र लेता है, तो फ्रॉड हो जाता है। कुछ व्यक्ति हैं ग्रामीण देहाती गांव क्षेत्र से हैं, समय है लेकिन पैसा नहीं है, तो वो लोग अपना खुद को मेहनत करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं। अब बात होती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की सिद्धि में। अप्रत्यक्ष का सिद्धि देखिए क्या होता है, आपका कार्य तो संपन्न होने लगता है बट आपसे बात नहीं होता और आप देख नहीं पाते। प्रत्यक्ष का मतलब यह होता है कि आप बात कर पाते हो और देख सकते हो। लेकिन अप्सरा की साधना से लाभ क्या क्या होता है, देखिए अगर आप साधना कर रहे हो, साधना इसका कामेची अप्सरा का हमारे मार्गदर्शन में जो भी व्यक्ति करेगा वो उसका कामेची अप्सरा की साधना 11 दिन की कराई जाएगी। 11 दिन में से 7 दिन बीतने से पहले उसका अनुभव स्टार्ट होने लगता है। इंसान सांवला है या गोरा है या उसका चेहरा बॉडी कैसा भी है, जब भी कामेची अप्सरा की व्यक्ति साधना करना स्टार्ट कर देता है तो इस पर संकल्प लेकर किया जाता है कि इतना माला इतने दिन के अंतर्गत पूरा करूँगा, माँ बहन देवी के रूप में, इस रूप में मैं आपको सिद्ध कर रहा हूँ। गणेश भगवान का गुरु मंत्र सब कुछ जाप के साथ, इसमें रक्षा घेरा मंत्र नहीं लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे मुख्य बात, साधक लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है, अनुभव होता है, वो अपना अनुभव दूसरे से शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, पहली गलती उनकी है। दूसरी गलती यह है कि उन्होंने पूर्ण रूप से विश्वास कर साधना नहीं कर रहे हैं। तीसरी गलती यह है कि आपने वीडियो देखकर साधना करता है। चौथी गलती यह है कि वीडियो में तो बोला है गुरुजी ने पूर्ण रूप से श्रद्धा विश्वास साफ सफाई के अनुसार साधना करना चाहिए, तो जो वर्ड है उसका यूज करने का तरीका क्या होता है आपको पता है, तन मन धन प्लस साफ होना चाहिए। आप गंदे जगह पर मत जाओ, गंदा मन में विचार मत लाओ, किसी से ज़्यादा गपशप मत करो, किसी प्राणी को दुखित मत करो, पूर्ण रूप से रूम को साफ सफाई कर रखो। जितनी दिन तक की साधना चल रही है उतनी दिन तक के आप पूर्ण रूप से सन्यासी बाल ब्रह्मचार्य का पालन करें, प्लस उस जगह उस रूम में किसी को आने जाने न दे। अगर बाहर के स्थान पे अगर आप साधना कर रहे हो तो आउट एरिया पे, वहाँ पे जहाँ पे कोई व्यक्ति आता जाता ना हो, वहाँ पर साधना का स्थान सेलेक्ट करें, ठीक है। और बोलेंगे कि श्रद्धा विश्वास बाल ब्रह्मचार्य का तो पालन करते हैं, देखिए इसमें भी कई तरीके होते हैं, कई लेयर, कई ऑप्शन इसमें भी उठते हैं बाल ब्रह्मचारण का। इसमें आपको साधना करने के लिए, आपको साधना का मतलब है कि श्रद्धा विश्वास की बात किया, उसमें तो आपको अखंड विश्वास कर साधना करना चाहिए। पूर्ण रूप से 100 में 100% सत्य विश्वास कर साधना करना चाहिए। जिस रूम में साधना कर रहे हो वो रूम का माहौल ऐसा होना चाहिए कि साधना करने से पहले आपको ऐसा फीलिंग होना चाहिए कि इस रूम में कुछ अलग सा भी हो गया है। साधना करने से पहले ही आपको अपने माइंड के साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा आपको फीलिंग खुद को करना है अपने माइंड में। साधना जिस कार्य में आपको विश्वास ही नहीं है तो कार्य आपको कभी भी सफल नहीं हो सकता है, ठीक है। और आप लोग कभी भी किसी को अपना अनुभव मत शेयर करो, और जो भी साधना करने वाले हो किसी को मत बोलो मेरे साथ क्या हो रहा है, गुरु के अलावा किसी को नहीं बोलना है, ठीक है। और ये वीडियो ज़रा से लंबा होगा उसके लिए आप लोग माफ़ करना। जो लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो लोग ही खाली मेरे को कांटेक्ट करें, अन्यथा टाइम पास इधर उधर बात करने के लिए प्लीज़ मेरे पास मैसेज ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप अपना समय ना जाया करें, ना मेरा समय जाया करें, ठीक है। अगर आपको वास्तव में कुछ देखना है, कुछ करना है, अपना अलग एक जीवन में जीना है, सुख मंगलमय आप अपना जीवन बनाना चाहते हो, और आपने कई जगह से भटक चुके हो, कई जगह से आप मारे फिर चुके हो, आपके साथ न जाने कितने लोग फ्रॉड कर चुके हैं,
तभी हमारे पास मैसेज करें। हमारा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है। और बाकी फ्रॉडी इधर उधर लोग का गप गप बात कराने वाले, भैंस वैस चराने वाले का मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग साधना करेंगे उनका नियम और कुछ अलग होता है, जो कि मैं उनको शेयर करता हूँ, बताता हूँ, और उनको दूसरे व्यक्ति से नहीं बताना होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कोई भी साधना अगर करना चाहता है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे से नहीं कांटेक्ट कर सकते हैं तो कोई भी अगर व्यक्ति साधना करता है तो वो एक सिद्ध गुरु के संपर्क में, मार्गदर्शन में ही साधना करे तो उसका साधना सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। उसका गोल्डन बनना अति आवश्यक है, ठीक है। आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। मैं जल्दी वीडियो लेकर तो नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि मैं अपने कार्य में बिजी हूं, और मैं बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने माँ बाप के कदमों का तिलक कीजिए। और जो ट्रांसफ़र का प्रोसेसिंग है, मैं किस माध्यम से करता हूँ प्रोसेसिंग, मेरे पास क्या चीज़ है, वो लोग जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों को खुद को पता है। हो सकता है आप लोग का साथ में अगर सपोर्ट रहेगा, और जो भी व्यक्ति ट्रांसफ़र लिए के लिए जुड़ चुके हैं, पैसा भी दे चुके हैं, उन लोगों को मैं लाइव इस बार ट्रांसफ़र कर कर दिखाऊंगा। मैं तो लाइव नहीं आता हूं, ना ही आ ही सकता हूं, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति के पास मैंने शक्ति ट्रांसफ़र करने वाला हूं, जिन जिन लोगों के पास में, मैं उनको खुद को बोलूँगा कि आप लाइव आइए, देखिए। जो भी शक्ति प्रत्यक्ष होती है, लोग वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाया करते हैं कि यहाँ पे शक्ति प्रत्यक्ष हुई, हमने किया। रिकॉर्डिंग या कैमरा या मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड में, कैमरे में कभी भी शक्तियाँ नहीं दिखाई देती हैं। ये 100 में 200% गलत है। ये बात आपको अति आवश्यक माइंड में बैठा लेना है। वही व्यक्ति शक्ति को देख सकता है। कैमरा तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फ़ोन तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इंसान का जो बॉडी बना है 5 तत्व से बना हुआ है। जो शक्तियाँ हैं वो कभी भी कैमरा में कैद नहीं हो सकती हैं। कैद वही होती हैं जो निगेटिव एनर्जी हैं, अंजू पंजू हैं, ठीक है। जो दैवीय महाशक्ति है वो कभी भी कैमरे में कैद नहीं होती हैं। ये आपको अवश्य बात में ध्यान में रखना है। हाँ, लेकिन जो मैं दीपक के लौ में मैं वो ट्रांसफ़र देता हूँ, उसका लाइव मैं आप लोगों को अवश्य दिखाऊंगा उस समय के आने के वक्त पर, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिए ये बात। और अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं